नमस्कार। संस्कृत की इस कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रस्तुत है कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय पाठः लिखति। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। उसके साथ ती प्रत्यय जोड़कर एक वचन की क्रिया बनती है। जैसे लिख धन ती, लिखती लिखता है। जैसे लिख धनती, लिखती लिखता है। कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। स पठती, वह पढ़ता है। स पठती, वह पढ़ता है। छात्रः लिखति, छात्रः लिखति, छात्र लिखता है। बालकः धावति, बालकः धावति, बालक दौड़ता है। बालकः धावति, बालक दौड़ता है। माला हस्ती, माला हस्ती, माला हस्ती है। सा गच्छति, सा गच्छति, वह जाती है। राधा खेलती, राधा खेलती, राधा खेलती है। एषः रामः, यह राम है। पुल्लिंग के लिए एषः शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ होता है यह। एषः रामः। पुल्लिंग के लिए एषः का प्रयोग किया जाता है। एषः रामः, यह राम है। रामः खेलति, राम खेलता है। रामः खेलति, राम खेलता है। स खेलति, वह खेलता है। पुल्लिंग के लिए वह कहने के लिए स का प्रयोग किया जाता है। एषा रमा, एषा रमा, यह रमा है। स्त्रीलिंग के लिए यह कहने के लिए हमें एषा शब्द का प्रयोग किया जाता है। एषा रमा, क्योंकि रमा कौन है? स्त्रीलिंग है। रमा पिबती, रमा पिबती, रमा प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए इसके साथ लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। रमा पिबती, रमा पीती है। सा पिबती, वह पीती है। स्त्रीलिंग के लिए वह कहने के लिए हमें सा का प्रयोग संस्कृत भाषा में करना होता है। जैसे हमने पुल्लिंग के अंदर वह कहने के लिए स का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग होने के कारण हमें सा पिबती ऐसा कहना पड़ेगा। अग्रे एषः मनीषः, यह मनीष है। मनीषः हस्ति, मनीष हंसता है। स हस्ति, वह हंसता है। एषः अध्यापकः, एषः अध्यापकः, यह अध्यापक है। अध्यापकः किं करोति, अध्यापकः किं करोति, अध्यापक क्या करता है। किम का अर्थ होता है क्या, करोति माने करता है। अध्यापकः किं करोति, अध्यापक क्या करता है। बच्चों, इसमें आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, जिससे कि यह पता चलता है यह प्रश्न पूछा जा रहा है। हमें विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना चाहिए और हमेशा
प्रश्नवाचक प्रश्नों के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग लिखते समय करना चाहिए। स पाठ्यति, वह पढ़ाता है। पाठ्यति का अर्थ हुआ पढ़ाना। स पाठ्यति, वह पढ़ाता है। एषा राधिका, एषा राधिका, यह राधिका है। राधिका किम करोति, राधिका किम करोति, राधिका क्या करती है। सा नमति, सा नमति, सा क्यों प्रयोग हुआ, क्योंकि यह स्त्रीलिंग है। राधिका स्त्रीलिंग का वाक्य है, इसलिए राधिका से नाम से पता चल रहा है यह स्त्री है, तो क्या प्रयोग होगा, सा नमति। अग्रे एषः वृक्षः, एषः वृक्षः, वृक्ष शब्द पुल्लिंग में बनता है, इसलिए यहाँ एषः का प्रयोग हुआ। स फलति, वह फल देता है। स फलति, वह फल देता है। किम सा पठति, क्या वह पढ़ती है। आम सा पठति, हाँ वह पढ़ती है। किम श्रेयसः गच्छति, क्या श्रेयस जाता है। आम स गच्छति। प्यारे बच्चों, आम का संस्कृत में मतलब होता है हाँ। जब हम किसी को कहें हाँ तो हम कहेंगे आम। आम स गच्छति, हाँ वह जाता है। किम सः खादति, क्या वह खाता है। नहीं स न खादति, नहीं वह नहीं खाता है। विशेष संस्कृत में क्रिया से नहीं, संज्ञा या सर्वनाम से लिंग का पता चलता है। प्यारे बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम के विषय में हम व्याकरण के वीडियो में समझेंगे। अभी हम इस पाठ के शब्दार्थ को समझेंगे। शब्दार्थः, शब्दार्थ। पठति, पठति, पढ़ता पढ़ती है। धावति, धावति, दौड़ता दौड़ती है। गच्छति, गच्छति, जाता जाती है। किम, किम क्या, किम क्या। करोति, करता करती है। करोति, करता करती है। फलति, फलति, फलता है। पाठ्यति, पाठ्यति, पढ़ाता है। हस्ति, हंसता हंसती है। हंसती, हंसता हंसती है। खेलती, खेलता खेलती है। खेलती, खेलता खेलती है। पिबती, पीता पीती है। पिबती, पीता पीती है। आम, हाँ, आम, हाँ। नमति, नमस्कार करता करती है। नमति, नमस्कार करता करती है। खादति, खाता खाती है। खादति, खाता खाती है। मौखिकम, मौखिक। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। अर्थात इन सब वाक्यों को पढ़ें और उच्चारण करें। स पठति, आप मेरे साथ अभ्यास करें उच्चारण करने का। स पठति, स पठति। सा बालिका हस्ति, सा बालिका
हस्ति, सा बालिका हस्ति। रामः गच्छति, रामः गच्छति, रामः गच्छति। एषः खेलति, एषः खेलति, एषः खेलति। अध्यापिका पाठयति, अध्यापिका पाठयति। एषा पचति, एषा पचति। तो आइए अब हम इन वाक्यों के हिंदी अनुवाद को जानते हैं। स पठति, अर्थ हुआ वह पढ़ता है। सा बालिका हस्ति, वह बालिका हस्ती है। रामः गच्छति, राम जाता है। एषः खेलति, यह खेलता है। अध्यापिका पाठयति, अध्यापिका पढ़ाती है। अध्यापिका पाठयति, अध्यापिका पढ़ाती है। एषा पचति, एषा पचति, यह पकाती है, यह पकाती है। उदाहरणानुसारम् उचितं सर्वनामपदेन उत्तरं पूरयत। प्रश्न संख्या 1। उदाहरणानुसारम् उचितं सर्वनामपदेन उत्तरं पूरयत। उदाहरण के अनुसार उचित सर्वनाम पद से उत्तर की पूर्ति कीजिए। उदाहरणम् रमेशः किं करोति, रमेश क्या करता है। स पठति, वह पढ़ता है। प्यारे बच्चों, सर्वनाम पद किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि इस वाक्य में प्रयोग हुआ है, रमेश के स्थान पर स, तो रमेश किसी का नाम है अर्थात संज्ञा शब्द है, और स जो है वो सर्वनाम शब्द है। इसलिए यहाँ रमेशः किं करोति इस वाक्य के अंदर उत्तर में स पठति का प्रयोग हुआ है, जो कि रमेश के नाम के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि एक सर्वनाम शब्द है। अन्य उदाहरण क अध्यापकः किं करोति, अध्यापक क्या करता है। अध्यापकः किं करोति, अध्यापक क्या करता है। स पाठयति, वह पढ़ाता है। पुल्लिंग के लिए हम स शब्द का प्रयोग करते हैं। स्त्रीलिंग के लिए सा वह अर्थ में प्रयोग किया जाता है और पुल्लिंग में वह अर्थ के लिए श शब्द का प्रयोग किया जाता है। रमा किं करोति, ख रमा किं करोति, रमा क्या करती है। इस वाक्य में रमा स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ सा वह अर्थ में प्रयोग होगा। सा पीबती, वह पीती है। ग मनीषः किं करोति, मनीषः किं करोति, मनीषः शब्द आकारांत पुल्लिंग का है, इसलिए यहाँ इस वाक्य में स वह पुल्लिंग अर्थ में प्रयोग होगा और वाक्य में उत्तर बनेगा स हस्ति,
वह हंसता है। उत्तर बनेगा स हस्ति, वह हंसता है। वृक्षः किम करोति। वृक्षः किम करोति, वृक्ष क्या करता है। वृक्ष क्या करता है। वृक्ष शब्द भी पुल्लिंग में बनता है, इसलिए यहाँ भी स फलति, वह बढ़ता है, वृद्धि करता है। इस अर्थ में स शब्द का प्रयोग हुआ है। फलति माने बढ़ना, वृद्धि करना, फल देना। अंग बालकः किम करोति, बालक क्या करता है। बालकः किम करोति, बालक क्या करता है। स धावति, वह दौड़ता है। अब बालक से भी पता चल रहा है ये कौन सा शब्द है, पुल्लिंग का है, इसलिए यहाँ स का प्रयोग किया गया है। तो उत्तर बना स धावति, वह दौड़ता है। द्वितीय प्रश्न, दूसरा प्रश्न, मंजुषातः उचितं पदं चित्वा वाक्यपूर्तिं कुरुत। मंजुषा से उचित पद छांटकर वाक्य पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ इस मंजुषा में कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि इस प्रकार है। बालिका, बालिका लड़की, बालकः बालक लड़का, अध्यापकः शिक्षक, कन्या लड़की, छात्रः छात्र। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उद्देश्य आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करना समझाने के लिए इस प्रश्न का निर्माण किया गया है। अतः आप लोगों को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या विभेद होता है और स और सा, एषा और एषा का प्रयोग कब किया जाता है, यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, स वह पुल्लिंग के लिए प्रयोग होगा। तो पहले वाक्य में हम देखते हैं, स रिक्त स्थान पाठ्यति। स पता चल रहा है वह पुल्लिंग होगा, पाठ्यति पढ़ाता है। तो कौन पढ़ाता है, अध्यापक। तो देखिए इस वाक्य में आएगा अध्यापकः, स अध्यापकः पाठ्यति, वह अध्यापक पढ़ाता है। ख एषा, एषा शब्द स्त्रीलिंग के लिए यह अर्थ में प्रयोग किया जाता है। एषा बालिका धावति, यह बालिका दौड़ती है, यह बालिका दौड़ती है। एषः ग एषः रिक्त स्थान खादति, एषः यह पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें बालकः शब्द का प्रयोग होगा। तो वाक्य बना एषः बालकः खादति, यह बालक खाता है। घ सा रिक्त स्थान लिखती, सा से पता चल रहा है कि वह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा। तो इस वाक्य में होगा सा कन्या लिखती, वह कन्या लिखती है। अंग स रिक्त स्थान पठती, वह पढ़ता है। वह शब्द स पुल्लिंग का प्रयोग हुआ है, अतः इस वाक्य में स छात्रः पठति, छात्र शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि छात्र पुल्लिंग शब्द है और स वह पुल्लिंग के लिए प्रयोग हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने वह और यह
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कैसे प्रयोग किया जाता है, यह इस प्रश्न में सीखा। मेलनम कुरुत, प्रश्न संख्या 3, मेलनम कुरुत, मेल कीजिए। अध्यापकः पाठ्यति, अध्यापक पढ़ाता है। तो प्यारे बच्चों, इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि गुरुजी एक बालक को पढ़ा रहे हैं, तो उसके साथ में इसको मिला देंगे। तो अध्यापकः पाठ्यति, अध्यापक पढ़ाता है। दूसरा वाक्य है अम्बा पचती, माता खाना पकाती है। तो चित्र में देखिए माता जी खाना पका रही हैं, उसके साथ इसका मिलान कर देंगे। स खादती, वह खाता है। स खादती, वह खाता है। चित्र में देखें जो खाना खा रहे हैं उनके साथ इसको मिला देंगे। सा नमती, वह नमस्कार करती है। वह नमस्कार करती है। तो चित्र में देखेंगे कौन नमस्कार कर रहा है, हाथ जोड़ करके, उसके साथ में इसका मिलान कर देंगे। रमा पीबती, रमा पीती है। तो देखिए रमा जल पी रही है, उसके साथ में इसका मिलान करेंगे, रमा पीबती। और अंतिम वाक्य हमारा बालकः धावति, बालक दौड़ता है। तो देखिए चित्र में एक बालक दौड़ रहा है, उसके साथ इस वाक्य का मिलान कर देंगे, बालकः धावति। प्रश्न संख्या 4, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। हिंदी संस्कृत। पहला प्रश्न, वह पढ़ता है। वह पढ़ता है, इस वाक्य में हमें पता चल रहा है कि यह पुल्लिंग में बनेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, वह के लिए पुल्लिंग में स का प्रयोग किया जाता है। तो वह स। पढ़ना पठ धातु हुआ, लट लकार हुआ, पढ़ता है, पठ धातु लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, तो रूप बनेगा पठती। पूरा वाक्य बनेगा स पठती, वह पढ़ता है। दूसरा देखिए, वह हंसती है। वह हंसती है, इससे पता चल रहा है हंसती है से कि यह वाक्य स्त्रीलिंग में बनेगा। तो वह के लिए स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है सा, और वही लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, इसलिए बनेगा हस्ती, सा हस्ती। तीसरा प्रश्न, रमा लिखती है। रमा लिखती है। रमा स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग है, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, रमा का रमा लिखा जाएगा। और लिखती, वही लिख धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा, तो बना रमा लिखती, रमा लिखती है। प्रश्न संख्या 4, छात्र दौड़ता है। छात्र दौड़ता है, पता चल रहा है वाक्य एक वचन का है, और किस में बनेगा, छात्र शब्द पुल्लिंग में होता है, तो बना छात्रः धावति, छात्र दौड़ता है। पांचवा प्रश्न, माता पकाती है। माता के लिए संस्कृत में अम्बा शब्द का प्रयोग किया जाता है, और पच धातु है जिसका अर्थ होता है पकाना, तो वाक्य बना अम्बा पचती, माताजी पकाती हैं। प्रश्न संख्या 6, बालिका नमस्कार करती है। तो इसके लिए संस्कृत में अनुवाद होगा बालिका, क्योंकि स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग है, कोई परिवर्तन नहीं, किसी प्रकार के विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और सीधा सीधा लिखा जाएगा बालिका। और नमस्कार करती के लिए नमती, तो वाक्य बना बालिका नमती। प्रश्न संख्या 7, अध्यापिका पढ़ाती है। अध्यापिका भी आकारांत स्त्रीलिंग है, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं,
अध्यापिका का अध्यापिका लिखा गया और पढ़ाती है के लिए पाठ्यति का प्रयोग हुआ, तो वाक्य बना अध्यापिका पाठ्यति। प्रश्न संख्या 8, वह पेड़ फलता है, अर्थात वह पेड़ वृद्धि कर रहा है या फल दे रहा है, तो वह पेड़ फलता है। स वृक्षः फलति, वृक्ष शब्द पुल्लिंग में बनता है, इसलिए वह के लिए स वृक्षः फलति। आइए अब हम क्रियाकलाप देखते हैं, क्या दिया हुआ है। कुछ सामान्य जानकारियाँ संस्कृत भाषा के विषय में दी हुई है, तो आइए उसका अध्ययन करें। संस्कृत भाषा में क्रिया को धातु कहते हैं। धातु का अर्थ हुआ क्रिया का मूल रूप, वर्ब रूट्स। जैसे पठ पढ़ना, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष वह, संस्कृत में कहेंगे तो स, यह के लिए एषः, सा वह स्त्रीलिंग, एषा यह स्त्रीलिंग। मध्यम पुरुष तुम, संस्कृत में कहेंगे तो त्वम, और उत्तम पुरुष म, अहम। प्रथम पुरुष की एक वचन की क्रिया में ती प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे पठ धन ती पठती, लिख धन ती लिखती। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने पाठ संख्या 2 का अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो पूरे मन लगा करके इसका अध्ययन कीजिए और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।